क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी पृथ्वी पर ऐसा समय भी आया था जब हर ओर केवल पाप, हिंसा और अधर्म ही रह गया था? जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन के विचार निरंतर बुरे ही हैं, और तब एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने पूरी पृथ्वी का इतिहास बदल दिया। लेकिन उसी अंधकार के बीच एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता था। उसका नाम था नूह। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के अध्याय 6 से 9 तक की यात्रा करेंगे, जहां हम देखेंगे मनुष्य की बढ़ती बुराई, नूह की धार्मिकता, विशाल जहाज की तैयारी, भयंकर जल प्रलय और परमेश्वर की उस वाचा को जिसका चिन्ह आज भी आकाश में दिखाई देता है। तो आइए प्रवेश करते हैं उत्पत्ति अध्याय 6 से 9 की इस अद्भुत और गंभीर घटना में। धरती पर मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, लेकिन उसी के साथ पाप भी बढ़ता गया। मनुष्य के विचार भ्रष्ट हो गए, उनका जीवन हिंसा और अधर्म से भर गया। तब यहोवा ने पृथ्वी की ओर देखा और उसने देखा कि मनुष्य की बुराई बहुत बढ़ गई है। बाइबल कहती है मनुष्य के मन के विचार निरंतर बुरे ही थे। ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर केवल बाहरी रूप नहीं देखता, वह मनुष्य के हृदय को देखता है। और जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है तो उसका जीवन अंधकार से भर जाता है। लेकिन उसी भ्रष्ट संसार में एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पाया गया। उसका नाम था नूह। नूह अपने समय के लोगों में खरा था, वह परमेश्वर के साथ चलता था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाला हूं। फिर परमेश्वर ने उसे गोपेर की लकड़ी का एक विशाल जहाज बनाने की आज्ञा दी। नूह ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। यह हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास केवल सुनने में नहीं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा मानने में प्रकट होता है। फिर समय आया जब नूह, उसका परिवार और पृथ्वी के सब जीवित प्राणी जहाज में प्रवेश कर गए, और तब यहोवा ने स्वयं जहाज का द्वार बंद कर दिया। 7 दिन बाद आकाश के झरोखे खुल गए, गहरे समुद्र के सोते फूट निकले। 40 दिन और 40 रात तक वर्षा होती रही। जल इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े पहाड़ भी डूब गए। जितनों में जीवन का श्वास था वे सब नाश हो गए। केवल नूह और उसके साथ जहाज में रहने वाले लोग ही जीवित बचे। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर न्याय भी है और उद्धार देने वाला भी। जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। फिर परमेश्वर ने नूह को स्मरण किया। उसने पृथ्वी पर वायु चलाई और जल घटने लगा। जहाज अरारात के पहाड़ों पर ठहर गया। समय बीतने पर नूह ने एक कबूतरी भेजी, और जब वह जैतून का पत्ता लेकर लौटी तो यह नई आशा का चिन्ह बन गया। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, तू जहाज से बाहर निकल। तब नूह बाहर आया और उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। जल प्रलय के बाद नूह का पहला कार्य आराधना था। यह हमें सिखाता है कि संकट से निकलने के बाद मनुष्य को परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तब यहोवा ने कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप न दूंगा। इसके बाद परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। उसने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। अब पृथ्वी पर एक नई शुरुआत हो रही थी। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके वंश के साथ एक वाचा बांधी। उसने प्रतिज्ञा की, मैं फिर कभी जल प्रलय से सारी पृथ्वी का नाश न करूंगा। और अपनी वाचा के चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने आकाश में इंद्रधनुष रखा। जब भी बादल छाएंगे और इंद्रधनुष दिखाई देगा, वह परमेश्वर की उस वाचा की याद दिलाएगा कि परमेश्वर दयालु है और अपनी प्रतिज्ञाओं को नहीं भूलता। लेकिन जल प्रलय के बाद अब पृथ्वी पर मनुष्य कैसे फैलने वाले थे, और आगे मानव इतिहास किस दिशा में बढ़ेगा? आगे उत्पत्ति अध्याय 10 में नूह के वंश से पृथ्वी के राष्ट्रों का विस्तार दिखाई देगा।